उपस्थित है जनपद देवरिया में, और देवरिया नगर पालिका में भी चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ चुनावी भ्रमण कर रहे हैं और अपने वादे से लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल त्रिपाठी त्रिगुणायत, जो भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता कह लीजिए और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो समाजवादी पार्टी के नीति और नीतियों पे चलने का काम करते हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इस समय नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। हम बात करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ चुनावी भ्रमण चल रही है। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? धन्यवाद सर, बहुत अच्छा है आप लोग आए इस चुनावी दौर में कवरेज करने, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक बात है, ये नगर पालिका का चुनाव है और जनहित के मुद्दे को ध्यान रखते हुए, विकास के कार्यों को देखते हुए कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारे नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो विकास हुए हैं, विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है। और किसी तरीके से आप लोग इस शहर में घूमे होंगे और तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को देखे होंगे, चाहे सड़कों को देख लीजिए, नालियों को देख लीजिए, यहाँ जाम को देख लीजिए, यहाँ किसी प्रकार की कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं वो सब खराब पड़े हुए हैं। वो कहीं ना कहीं ये हमारा नगर पालिका इससे काफ़ी पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से इसका हर लोगों से आप सर्वे कर लें और निश्चित तौर पे आपको बहुत सारी खामियां मिलेगी। क्या सर नगर पंचायत को एक नया तस्वीर दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। एक्चुअली मैं लखनऊ का पढ़ा लिखा हूँ और मेरे नज़र में मैं अपने देवरिया को लखनऊ की तरह देखना चाहता हूँ, क्योंकि लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। जैसे एक छोटा मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ तो मैं वार्ड नंबर 2 में था, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो वार्ड नंबर 5 में आ गया, और जब मेरा आधार बना तो वार्ड नंबर 8 का मैं कहीं ना कहीं नगर पालिका के अंतर्गत नागरिक था। हमारा हर जगह वोटर आईडी पे, आधार पे पता बार बार बदलता है। निश्चित तौर पे आम नागरिकों को बहुत इससे नुकसान होता है। ये क्या ये सिस्टम है या फिर कुछ राजनीतिक दांवपेच की वजह से ये ऐसा बदलते जा रहा है बार बार? अब हम कहते हैं सिस्टम को बदला जा सकता है, अगर अपने कार्य क्षेत्र में आता है तो निश्चित तौर पर सिस्टम को बदला जाएगा। ऐसा जो पते का बार बार विवरण गलत तरीके से हो रहा है उसको सही करने का कार्य किया जाएगा। उसके अलावा आम जनमानस पर बहुत ज़्यादा टैक्स थोपा जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, दुकानदार बंधु हैं, बार बार बुलडोजर की प्रक्रिया चलाई जा रही है। कहीं ना कहीं वो लोग ठेले खुंचे वाले व्यापारी वर्ग काफ़ी हतोत्साहित है नगर पालिका के इस कार्य से। तो मैं निश्चित तौर पे देख रहा हूँ कि इस बार नगर पालिका में बदलाव जरूर होगा। सर आपने ठेले और खोपचे की बात की, तो मैं बता दूं कि सरकार ने अभी एक अभियान से उन्होंने जोड़ी है कि जो भी जिनके कार्य प्रभावित हुए हैं उन्हें धनराशि भी दिया जा रहा है कि ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। तो सरकार तो इस पे पहल कर रही है। ऐसा है, एक कागजी पहल है, धरातल पे कुछ नहीं है। आप जब सर्वे करेंगे, लोगों से पूछेंगे तो आपको दिखाई देगा। सर देवरिया नगर पालिका के विकास को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैंने तो आपको बता दिया, मेरा ये सपना है कि देवरिया को लखनऊ की तर्ज पर विकसित करना है। और निश्चित तौर पर जब सपना बड़ा होगा, सपना बड़ा देखेंगे तो बड़ा कार्य करने का कोशिश करेंगे। आप सर पॉसिबल है लखनऊ से तुलना आप कर रहे हैं, लखनऊ शहर का तुलना कर रहे हैं देवरिया से? बिल्कुल, हम लोग के माननीय नेताजी, ऐसा नहीं ना चुनावी वादे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, चुनावी वादे नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, करने वाले कर देते हैं। जैसे हमारे श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने अपने गाँव को, बहुत पिछड़ा गाँव था, सैफई को इस स्तर तक ला दिया कि विश्व स्तर में उस गांव का नाम लिया जाता है कहीं ना कहीं। तो कहीं उनका सपना था, तो ऐसा मेरा भी सपना है। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो जैसे नेताजी ने अपने गांव के लिए किया, वैसे मैं अपने शहर के लिए करूंगा। बहुत ही अच्छी बात है कि जो जहां रहता है वहां की ही बात करता है। और जिस तरह नेताजी का कहना है कि हम लखनऊ शहर से अपने देवरिया की तुलना करते हैं, तो लखनऊ शहर को आप जानते होंगे, लखनऊ शहर में अगर आप घुसते होंगे तो चकाचौंध व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो बहुत ही बड़ी बात और बहुत ही चुनौतीपूर्ण बातों को सर ने हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच में रख रहे हैं कि लखनऊ से सीधा तुलना कर रहे हैं। क्या होने वाला चुनाव जीतने के बाद नेताजी क्या लखनऊ तरह इस देवरिया नगर पालिका को बना पाएंगे कि नहीं, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन हम नेताजी बात करेंगे आपसे, अगर देवरिया की जनता आपको चुनाव जिताती है तो सबसे पहला कार्य कौन सा होगा? सबसे पहले तो मैं जाम से निजात दिलाने की कोशिश करूंगा, पार्किंग की व्यवस्थाएं करूंगा। दूसरा, मैं देखता हूं जो नए
शहर में मकान आवास बने हुए हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले उसको विकसित करने का कार्य करूँगा। हर जगह रोड की, लाइट की, नाली की, जलकल की व्यवस्था जो नगर पालिका के अंतर्गत आती है उसको करने का पूरा हर संभव कोशिश करूँगा। और निश्चित तौर पे अगर जनता मेरी मदद करती है, जिताने मेरा सहयोग करती है, तो जो आज चुनौतियाँ हैं उसको पूरा करने का कार्य करूँगा। जैसे कि चुनाव को देखा जाए सर, तो पिछले विधानसभा चुनाव को देखा गया तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ सही नहीं रहा। तो क्या लगता है सर, नगर निकाय के चुनाव में कुछ परिवर्तन आ सकता है समाजवादी पार्टी से? आपसे लोग जुड़ रहे हैं? एक्चुअली सर ये लोकल बॉडी का चुनाव है और इसको आप विधानसभा से न जोड़ें और उसके प्रदर्शन से भी न जोड़ा जाए। प्रदर्शन मेरा बहुत ही अच्छा रहा, काफ़ी सारी सीटें बहुत मामूली अंतर से हम लोग हारे और हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, काफ़ी अच्छा बढ़ा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कई जगहों पर हमको हराया गया। लेकिन आपका एक क्वेश्चन सही है। इसके पूर्व में मैं जानना चाहता हूं कि अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, जो लोकल बॉडी के चुनाव थे, वहाँ पर भाजपा का क्या प्रदर्शन रहा है आप भी जानते हैं, ठीक है। तो तमाम तरीके का प्रलोभन ये लोग चलाते हैं चुनाव में। हाँ, जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं। तो निश्चित तौर पर जनता धीरे धीरे जान चुकी है और जैसा जिला पंचायत में इन लोग को करारी शिकस्त मिली थी, मैं जानता हूं कि नगर पालिका में भी इनको करारी शिकस्त जरूर मिलेगी। सर, एक आप युवा हैं जी, जानना चाहेंगे युवाओं का सहयोग कितना मिला सर? युवा तो हम जानते हैं इस शहर के 80% युवा हमारे साथ हैं और कहीं न कहीं उनका स्नेह बहुत मिलता है और मैं गरीब बेरोजगारों की कहीं न कहीं मदद भी करता रहता हूं शहर के अंदर। तो निश्चित तौर पे ये पूरा शहर हमारी तरफ देख रहा है। एक समस्या देखा गया है सर नगर आपकी देवरिया पालिका में कि जब भी बरसात आता है, जनता का कहना है कि जब भी बरसात आता है तो यहाँ जल जमाव की स्थितियाँ बनी रहती हैं, नगर के घरों तक बारिश के पानी चले जाते हैं। सर, अगर आप अध्यक्ष हो तो इस पर क्या करने वाले हैं? निश्चित तौर पे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और मैं देखता हूँ शहर में अगर 15 मिनट जम के बारिश हो गई तो डीएम आवाज़ से लगाई, एसपी आवाज़ से लगाई, पुलिस लाइन से लगाई, ये सब पास इलाके हैं इस शहर के और मतलब डबाडब पानी भर जाता है। इसका पहले नगर पालिका में नालियाँ बनवाई गई, उनकी साफ सफाई नहीं रखी गई, उनका रख रखाव नहीं रखा गया। तो निश्चित तौर पे पहले तो हम बड़ी नालियों से छोटी नालियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनको एक जगह पर ले जाने का प्रयास करेंगे कि ये जो शहर में पानी की समस्या लग जा रही है उससे हम निजात पा लें। और निश्चित तौर पे कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाया जाएगा, जनता का सहयोग भी लिया जाएगा कि कैसे इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं और हम और आप मिलकर इस समस्या से निजात पाने में पूरा प्रयास करेंगे। सर, एक जनता का आरोप भी है। जनता कहती है कि नेताजी लोग चुनावी बातें बहुत प्यारे करते हैं और जनता के बीच में जनता का वोट ले लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनसे मिलना दुर्लभ हो जाता है, विकास तो बहुत दूर की बात है। सर, आपके साथ क्या होने वाला? आप पे जनता कैसे भरोसा करें? सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भौतिक विज्ञान का प्रवक्ता हूं, एक शिक्षक हूं। समाज को दशा और दिशा देने का कार्य मेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है और शिक्षक हूं इस नाते जरूर आप यकीन कर सकते हैं कि कुछ न कुछ मेरे बातों में सच्चाई होगी और धरातल पर कार्य करने का काम किया जाएगा। जहाँ तक जनहित की मुद्दों की बात है, निश्चित तौर पे मेरे वादे में जो भी मेरा वादा होगा वो 100% पूरा करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि सर आपने बताया कि हम एक शिक्षा के क्षेत्र के बाद इसमें आप राजनीति में लोगों की समय दे पाएंगे? बिल्कुल सर, मैं विद्यार्थी जीवन से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रहा हूं और कहीं न कहीं हमको भी चुनाव लड़ने का अवसर मिला था। एक बड़ा दल हमको टिकट भी दिया था, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों के कारण अपने माता पिताजी के दबाव में मैं वहाँ चुनाव नहीं लड़ पाया। तो कहीं न कहीं समाज के प्रति मेरा भी दायित्व था और चूंकि ऐसा मतलब मेरा जॉब है कि मैं समाज को भी समय दे सकता हूं, तो निश्चित तौर पे जो भी मुझे समय मिलेगा पूरे समाज को देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। सर, समाजवादी पार्टी के बैनर से आपके नगर पालिका में बहुत सारे प्रत्याशियों का बैनर लगा हुआ है। ऐसे में बड़ा सोचने का बात चल रहा है कि किस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, किस प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, अगर समाजवादी पार्टी से अगर टिकट आपको नहीं मिलती है तो उस प्रति आपका क्या रुझान होगा चुनाव को लेकर? देखिए, मैं अपने पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नेक कार्यकर्ता हूँ और सच्चे दिल से मैं श्रद्धेय नेताजी को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मानता हूँ। जैसा पार्टी का आदेश होगा
वैसा मैं करूँगा। किसी तरीके से कोई बगावत नहीं करूँगा और जो भी मेरा पार्टी मेरे साथ इंसाफ करेगा उसके साथ मैं खड़ा हूँ। निर्दल नहीं लड़ेंगे सर? बिल्कुल नहीं। पार्टी का समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करेंगे, क्योंकि हम लोग निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मैं आपको बता दिया, एक निष्ठावान कार्यकर्ता और ईमानदार कार्यकर्ता की यही पहचान होती है कि हम पार्टी का सम्मान करेंगे, पार्टी जिसे भी वो टिकट देगी उसका हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उसकी मदद करके यहाँ से समाजवादी पार्टी का परचम लहराएंगे। सर, अंत में देवरिया नगर पालिका की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे अपने चुनाव को लेकर? निश्चित तौर पे आप लोगों ने काफ़ी बातों को सुना। मैं आप लोग के साथ 24 घंटे कंधे में कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करूंगा। आपकी जो भी परेशानियां होंगी, जो भी हमको जिम्मेदारियां आप लोग देंगे, उसका निर्वहन करने का काम करूंगा। और निश्चित तौर पे आप लोग एक मौका दें। मैं कहता हूं, मैं झूठे वादे नहीं करता। जनता से मैं हूं, मुझसे जनता नहीं है। तो नगर पालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। काफ़ी गांव भी इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा एक प्रयास होगा, एक सुनहरा प्रयास होगा। और निश्चित तौर पे मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने कर्मों से इतिहास पुरुष देवरिया का बन जाऊं। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। सर का कहना है कि हम जनता से हैं, जनता मुझसे नहीं है। बहुत ही बड़ी बात है और नगर अध्यक्ष की पद और गरिमा को समझना शायद किसी प्रत्याशी के अंदर होती है। और ये रहे समाजवादी पार्टी के भावी नगर पंचायत के प्रत्याशी अतुल त्रिपाठी त्रिगुड़ाया जी, जिन्होंने अपने वादे और मुद्दे के साथ नगर पंचायत की जनता की बातों को कहा। मैं चाहूंगा कि नगर पंचायत की जनता इनके लिए जरूर अपनी कमेंट रखे कि नत्या जी वाकई में चुनाव जीतने के बाद क्या करने वाले हैं, क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, या चुनावी बातें हैं या फिर धरातल पे भी कुछ देखने वाली है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहूंगा, अगर नेताजी जो जो वादा किए हैं आप लोगों से, अगर नेताजी अध्यक्ष बनते हैं और उस पर कार्यरत नहीं होते हैं, उसमें अड़े नहीं होते हैं अपने वादे पे, तो पुनः हमारा चैनल नेताजी सवाल पूछेगा। निश्चित तौर पे